बड़ी खबर आपको दे, इद्दत निकाह केस में बड़ा फैसला सामने आ गया है जिसमें सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इद्दत के दौरान निकाह केस, इस पर फैसला महफूज किया गया था और इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुअत्तल कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने बानी पीटी और बुशरा बीबी की सजा को बरकरार रखा है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया है। 3 फरवरी को बानी पीटी बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम इस हवाले से सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया है, सजा को बरकरार रखा गया है। इद्दत के दौरान निकाह केस का यह मामला था, जो सजा सुनाई गई थी उस सजा को बरकरार रखा गया है, सजा को मुअत्तल नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से फैसला सुनाया गया और दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटिया और उनके अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, सजा बरकरार रहेगी। अहम खबर दें आपको, इद्दत में दौरान निकाह केस बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी जो कि पहले ही इसी केस की सजा काट रहे हैं, आपको बताएं कि उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि इस सजा को मुअत्तल किया जाए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से फैसला सुना दिया गया, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और फैसला बरकरार रखा गया है। बानी पीटिया और उनके अहलिया बुशरा बीबी की सजा को बरकरार रखा गया है। दरख्वास्त दायर की गई थी बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से कि सजा को मुअत्तल किया जाए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया। खबर मानकर दरख्वास्त पैनल कोड सेक्शन 34 के तहत ये दरख्वास्त दी थी। 16 जनवरी को इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की जो सजा सुनाई गई है, अभी इस वक्त वो जेल में इसी केस की सजा काट रहे हैं। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि सजा को मुअत्तल किया जाए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और सजा बरकरार रहेगी। इससे पहले इस केस में 3 फरवरी को सजा सुनाई गई थी और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। 16 जनवरी को इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायद हुई थी और 3 फरवरी को बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस वक्त भी वो इसी केस में सजा काट रहे हैं। 25 जनवरी को आपको बताएं तो खबर मानका ने दरख्वास्त पैनल कोड सेक्शन 34, 496, 496 बी के तहत दायर की है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुना दिया। इस बड़ी खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान और बानी पीटी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। खबर मानका की दरख्वास्त मंजूर हुई है। इद्दत निकाह केस से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ जम बताएगा। महफूज फैसला सुना दिया गया। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को ट्रायल कोर्ट ने 7 साल कैद सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों ने अपीलेंट कोर्ट में अपीलें दायर की थी, जिस पर अदालत की जानिब से आज फैसला जो महफूज किया गया था सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर सुनाते हुए अदालत ने दोनों बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इससे पहले 13 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि 10 जो वर्किंग डेज हैं उनके दौरान सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर सुनकर जज अफजल मजोका को ये हदायत जारी की गई थी कि वो इस पर फैसला करें और आज उसका आखिरी दिन था और ये 10वां दिन था। आज अदालत ने इस पर जो परसों फैसला 25 जून को महफूज किया गया था, आज फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो मरकजी अपीलें हैं वो भी 1 माह के दौरान सुनकर उस पर फैसला करने का हुक्म जारी किया है, जो 12 जुलाई तक उसका वक्त है और मुमकिन तौर पर जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जो मुस्तरद हुई हैं उसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें होती हैं वो मरकजी अपीलों की पेंडिंग होने की वजह से सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की जाती है, क्योंकि जो मरकजी अपीलें होती हैं उनमें अगर वक्त ज्यादा लग रहा हो और मुल्जमान को जो है वो आर्जी रिलीफ देने के लिए सजा मुअत्तल की जाती है। इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 1 माह के अंदर जो मरकजी अपीलें हैं उन पर फैसला करने की भी हदायत जारी की गई है। इस जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं ये जज अफजल मजोका की अदालत में दायर की गई थी। इससे कबल मैं आपको बताता चलूं कि 15 समातें की थी एडिशनल सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने, जिसके बाद खबर मानिका की जानिब से अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था और जो सेशन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके बाद ये केस ट्रांसफर कर दिया था एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को। और अफजल मजोका अब इस केस की जो मरकजी अपीलें हैं वो भी सुन रहे हैं और
जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त थी वो भी सुनी और आज अदालत की जानिब से दोनों जो मुल्ज़मान हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। अब 2 जुलाई को मरकजी अपीलें हैं उस पर जो है वो समाअत होना है। इसके बाद 8 जो अदालत की जानिब से इंदिया दिया गया है कि 8 जुलाई तक इस पर जो मरकजी अपीलें हैं उन पर भी फैसला सुना दिया जाएगा। जी सही है जमशेद, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, फैसला महफूज किया गया, महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है। इमरान बानी पीटी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। देखिए, इसकी तवक्को की जा रही थी, उसकी 2 रीजन थी। एक तो जैसे भी जमशेद बता रहे थे कि टेक्निकल रीजन के जब एक डेडलाइन ऑलरेडी मुकम्मल कर चुकी हो और उसके अंदर अभी अगले कोई 2 हफ्तों के अंदर मरकजी अपीलों का फैसला होना बाकी है, तो उस सूरत में फिर अमूमन कोर्ट जो है कि वो अवॉइड करती हैं कि इस किस्म का इंटरम रिलीफ देने के लिए। और दूसरा जो है कि इसमें हमें ये दिखाई दे रहा था कि अगर तो कोर्ट ने फौरी तौर के ऊपर सजा मुअत्तली करनी होती तो फिर ये जो जजमेंट महफूज की गई थी 27 तारीख को अगर केस मुकम्मल हुआ था तो उसी दिन भी फैसला दिया जा सकता था और उस दिन महफूज किया गया। और जो डेडलाइन थी हाई कोर्ट की जानिब से उस दिन आखिरी रोज, और आखिरी रोज का भी लास्ट टाइम है, कोर्ट टाइम 3 साढ़े 3 बजे तक होता है, तो ये 3 बजे रखा गया था। तो इसका जो लास्ट टाइम का इंतखाब किया गया तो उससे भी बजाय दिखाई यही दिया जा रहा था कि इस वक्त कोर्ट जो है को मैक्सिमम जो टाइम है वो गेन करेंगे और उसके बाद फिर ये उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया जाएगा। और अभी अगर इस सजा मुअत्तली के खिलाफ भी अगर अपील करना चाहेंगे जो इमरान खान या बुशरा बीबी है उनकी तरफ से, तो यही कोर्ट में अगर ये जाएंगे भी तो जब तक वहाँ पे समाअत होगी, तारीख लगेगी, उस वक्त तक जो है कि मरकजी अपील पर समाअत शुरू हो चुकी होगी और विद इन अ वीक जो है वो डिसीजन आने वाला होगा। तो इसलिए वहाँ पर भी वो अपीलें जो है कि इररेलेवेंट हो जाएंगी, तो इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया गया। केस की अगर नोयत देखी जाए, जिन बुनियादों के ऊपर केस बनाया गया तो वो तो बड़ी इर्रेशनल है, वो लॉजिकल मंतकी नहीं है और उसके अंदर बहुत सी कानूनी। बहुत शुक्रिया खालिद जमील, जमशेद कादर आगाह कर रहे थे।